सवाल आ सकता है, कटिंग ऑफ लेंस, इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, सिल्वरिंग ऑफ लेंस से नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ में आया? लेंस से कहां पे सवाल आएगा? उसके बाद है तुम्हारा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में आएगा सवाल टीआईआर से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, विजिबिलिटी से, फ्रिंज विजिबिलिटी से, और टीआईआर के 70% चांस आने के, टीआईआर के 70% चांस आने के। 1 क्वेश्चन यहां से आएंगे सर, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, हाँ डन हो गया, खत्म सर। प्लेन मिरर और कर्व मिरर, मतलब अनोखा ही होगा या कुछ चमत्कार ही होगा कि एक सवाल वहां से आ जाए। तो 4 से 5 सवाल रे ऑप्टिक्स से वैसे भी आ जाते हैं। बहुत किस्मत खराब हुआ तो 3 सवाल आएंगे, ये चारों में से एक सवाल। मतलब मैं तो सच में, अगर तू स्टाम्प पेपर ले आ तो मैं लिख के दे देता हूं कि अगर 2 या 3 सवाल आते हैं तो इसी 4 टॉपिक के आएंगे, बता देता हूं मैं। इस 4 टॉपिक में से तो सच में लिखवा के ले ले, बॉन्ड पेपर पे साइन करवा ले, वकील से 50 रुपए का नोटरी लगवा ले, ठीक है ना, जो करना है करवा ले, एकदम ऑथेंटिकेट बोल रहा हूं। ये 4 टॉपिक मैंने लिख लिया, इससे 2 सवाल होंगे। अब कैसे सवाल होंगे वो भी बता देता हूं, अभी बता दूंगा कैसे सवाल होंगे। एक्सपेरिमेंटल स्किल 3-4 दिन दे बेटा, मैं करा देता हूं। पहले देख लेता हूं क्या क्या एक्सपेरिमेंटल स्किल में है, मैं करा देता हूं, ठीक है ना। 50 रुपए के स्टाम्प पे साइन करवा के ले ले, ये चारों टॉपिक में से 2 सवाल होंगे। रिफ्रैक्शन, मिरर बहुत कम पार्ट है ना, मिरर बहुत कम है इसमें। प्रॉपर्टीज रोटेशन ऑफ मिरर की बात करूं, डेविएशन की बात करूं, और इमेज फॉर्मेशन की बात करूं, यहां से कुछ सवाल आ सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन की बात करूं, यहां से कुछ सवाल आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सारी काम की चीजें आपको बताऊंगा, सारी काम की चीजें बताऊंगा। एनसीईआरटी अगर आपने सॉल्व किया है तो आज पूरा पढ़ने के बाद मेरे से एनसीईआरटी का सवाल नंबर बता देना, मैं सॉल्यूशन आपको समझा दूंगा, जहां भी आपको दिक्कत है बता दूंगा, ठीक है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, समय कम है अपने पास। सबसे पहले लाइट की बेसिक प्रॉपर्टी पे हम चर्चा कर लेते हैं फटाफट। लाइट की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? तो जब भी लाइट के बारे में बात करें तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ सर, लाइट इज एन वेव। सर वेव है लाइट की, पार्टिकल है सर, फोटोन है या फिर रे है? तो एक्चुअल में लाइट इज एन एनर्जी which sometime behave as a ray, sometime behave as a particle, sometime behave as a wave, है ना। sometime behave as a ray, sometime behave as a particle, sometime behave as a EM wave, है ना। EM wave एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर चलते हैं और इन दोनों में फेज डिफरेंस 0 होता है। वेव का जो मोशन होता है, हमेशा लाइट के वेव का जो मोशन होता है, डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव याद रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ वेव होता है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन में। पॉइंटिंग वेक्टर भी यहां पे हम डिफाइन करते हैं, अगर आपको याद हो ये वेव में पढ़ा था, ई क्रॉस बी बटा म्यू नॉट। अगर आप ई नॉट वी नॉट के टर्म्स में लिखेंगे तो ई नॉट क्रॉस बी नॉट बटा 2 म्यू नॉट आता है, ठीक है ना। अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा, क्योंकि यहां पे हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखे, यहां पे पीक वैल्यू लिखा है ना, इसीलिए √2 का फर्क होता है। आप क्या लिखोगे, ई बराबर ई नॉट बाई √2 लिखोगे और बी का एवरेज वैल्यू बी नॉट बाई √2 लिखोगे, तो इस तरीके से आ जाता है। डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव होता है ई क्रॉस बी। स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये कांस्टेंट टर्म है, कभी भी वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इससे चेंज नहीं हो सकता है। इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के 10 साल में 3 सवाल इससे मैं आपको दिखा दूंगा। इस लाइन से नीट के 10 साल के पीवाईक्यू में मैं 3 सवाल आपको दिखा दूंगा इस लाइन से। कहां से सवाल पूछते हैं तो ध्यान से देखिए कहां से सवाल पूछते हैं। V बराबर लैम्डा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, तो क्रिटिकल एंगल और स्नेल्स लॉ में डायरेक्ट लिखा हुआ है V और लैम्डा के बीच में रिलेशन, यानी स्नेल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ V एंड लैम्डा। वेलोसिटी लैम्डा एफ होता है, V को हम लैम्डा बाई टी लिख सकते हैं क्योंकि F 1/t हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ वेव ओमेगा बाई के, ये साउंड वेव हो या ईएम वेव हो या लाइट हो, क्या इससे नीट में सवाल पूछे ओमेगा बाई के से? वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। अच्छा, ईएम वेव में और ईएमआई में क्या वेलोसिटी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट आता है? ये हमने आपको प्रूफ कराया है फोर्स मेथड से भी, ठीक है। वेलोसिटी किसी मीडियम में होता है 1/√अंडर परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इनटू परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम का प्रोडक्ट, 1/√अंडर म्यू एम एप्सिलॉन एम। म्यू एम को लिख सकते हैं, म्यू एम को लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर, देखो म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और एप्सिलॉन एम को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर।
1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट तो सी हो जाएगा। देखो ये है, ये सी तो है, तो 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट आपका सी हो जाएगा, नीचे म्यू और एप्सिलॉन आर बचेगा, देखो सी हो जाएगा। और इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। किसको? म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू से डिफाइन कर लेते हैं म्यू आर और एप्सिलॉन आर को। ये हो गया। नीट में इससे सवाल डायरेक्ट पूछा हुआ है, दो बार पूछा हुआ है। क्लियर है क्या? वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट इज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है? विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ये याद है। स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ये याद रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वो स्पीड ऑफ सोर्स और ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं करती है। हालांकि वेलोसिटी रिलेटिव होता है, वेलोसिटी क्या होता है? रिलेटिव होता है, लेकिन लाइट की जो वेलोसिटी होती है ना वो रिलेटिव नहीं होता। जैसे आप टॉर्च लेके चल रहे हो, लाइट निकलेगी स्पीड ऑफ लाइट सी से। अगर चलते हुए टॉर्च लेके चल रहे, मतलब भागते हुए टॉर्च लेके जलाओगे तो भी लाइट निकलेगी स्पीड ऑफ लाइट से ही, है ना। स्पीड ऑफ सी प्लस माइनस वी बराबर सी होता है। इनफैक्ट सी प्लस माइनस सी बराबर भी सी होता है ना, याद रखिएगा इसको। अच्छा, कलर ऑफ लाइट डिफाइन किससे करते हैं? फ्रीक्वेंसी से करते हैं। When light travel from one to other medium, its frequency and color do not change, but wavelength and amplitude change. V बराबर lambda h में रिलेशन लिखते हैं कि फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, तो V प्रोपोर्शनल टू लैम्डा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। ये याद रखिएगा, V प्रोपोर्शनल टू लैम्डा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल बट मेक अस विजुअलाइज द थिंग्स। अभी फॉर्मूला बहुत अच्छे से आगे पढ़ेंगे। क्या हो रहा है, आगे देखिएगा प्लीज, आगे समझिएगा। बात करते हैं ओपेक मीडियम क्या होता है। ओपेक मीडियम डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी अलाउ नहीं करता है। V हम पढ़ रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, तो V इंटू म्यू बराबर आता है C, जिसको हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो यहां से रिलेशन आएगा V1 म्यू1 बराबर V2 म्यू2। V1 म्यू1 बराबर V2 म्यू2। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ भी होता है। किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो उसके मीडियम में जाने वाले लाइट के वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। अगर हायर वेवलेंथ का लाइट जा रहा है तो उसके लिए म्यू कम होगा, और लोअर वेवलेंथ का लाइट जा रहा है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आएगा। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। व्हाइट लाइट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल वेवलेंथ। एंड क्रॉसिंग पॉइंट डायरेक्शन ऑफ रे डू नॉट चेंज, मतलब एक रे ऐसे जा रहा है, एक रे ऐसे जा रहा है, तो दोनों जाता रहेगा। क्रॉसिंग पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेव चेंज नहीं होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह इसको हम नहीं देखते हैं। 380 से 700 दे रहा है मेडिजी में, 380 से 700 जो दे रहा है वो एकदम सही है। सर काहे सही है? आप तो 400 से 700 बोल रहे हो। बेटा यहां पे एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं होता, ओवरलैप होता है। ऐसा नहीं है कि जब आप विवग्योर लिखते हैं VIBGYOR, इसका एक सिंगल वेवलेंथ होता है क्या? नहीं, डेल्टा होता है। तो इतना चलेगा बेटा, यूनिट ध्यान रखना, है ना। बस चलिए, सबसे पहले हम रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हैं? प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन। तो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट याद रखिएगा। जब भी इस प्लेन मिरर पर ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। जानते हैं क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एक और बात, अगर ये इंसिडेंट रे ऐसे बनाना था, अगर ये इंसिडेंट रे मिरर के सरफेस से अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे मिरर के सरफेस से अल्फा एंगल ही बनाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा नॉर्मल से मेजर करते हैं, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं बोल सकते मिरर के सरफेस से। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड तीनों सेम प्लेन में होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा इससे, लेकिन थ्योरेटिकल सवाल पूछ सकते हैं। इफ इंसिडेंट रे रोटेटेड बाय थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाय थीटा इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे इंसिडेंट रे, अगर मैं इसको थीटा एंगल इधर ले आऊंगा, क्लॉकवाइज ले आऊंगा, तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। क्या ये याद है आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंसिडेंट रे अगर थीटा घूमता है तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा ही घूमता है, लेकिन किधर? अपोजिट डायरेक्शन में। याद है तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए एक बार, ताकि मैं देखूं तुम जिंदा तो हो कम से कम। ठीक है, उसके बाद इफ प्लेन मिरर रोटेटेड बाय थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाय 2 थीटा इन सेम डायरेक्शन। इन सेम डायरेक्शन, जहां पे इंसिडेंट रे आपका क्या रहता है? फिक्स्ड। इंसिडेंट रे क्या रहता है? फिक्स। इस पर नीट में भी सवाल पूछा है, ठीक है, नीट में भी सवाल पूछा है, और PYQ में भी सवाल है, और NCERT में भी सवाल है। क्या सवाल है? ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, तो रिफ्लेक्टेड इसी लाइन पे चला जाता। अब इस मिरर को थीटा एंगल से घुमाया है। अगर मिरर को थीटा एंगल से मैंने घुमा दिया, तो यहां पर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा एंगल से घूम जाता है। कितने एंगल से घूम जाता है? 2 थीटा एंगल से घूम जाता है। सुनिएगा ध्यान से,
अगर इंसिडेंट रे फिक्स है, मिरर थीटा घूमता है, मिरर कितना घूमता है, थीटा, मिरर कितना घूमता है, मिरर कितना घूमता है, थीटा। अगर मिरर थीटा घूमता है तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमेगा, 2 थीटा। और अगर इंसिडेंट रे थीटा घूमता है तो रिफ्लेक्टेड रे सिर्फ थीटा घूमता है इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? चलिए इधर देखिए, प्लेन में, अच्छा डेविएशन की बात करें तो डेविएशन क्या होता है, 180 माइनस 2i। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट आई दिया हुआ है तो डेविएशन होता है प्लेन मिरर से 180 माइनस 2i। कैसे? अगर प्लेन मिरर नहीं होता तो रे सीधा जाता, अच्छा रे सीधा जाता तो ये निकल जाता, और अभी रे यहां गया तो कितना डेविएशन हुआ, तो टोटल एंगल 180 और आई और आर सेम है तो 2i घटा दो, 180 माइनस 2i, सिंपल सी बात है। दो प्लेन मिरर के बीच में डेविएशन देखेंगे, दो प्लेन मिरर से डेविएशन देखेंगे तो 360 माइनस 2 थीटा है, जहां पे थीटा है दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल, वहां पे एक और बार आता है। प्लेन मिरर की अगर आप बात करो तो प्लेन मिरर की 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है समझनी। क्या सर? प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है, बताओ क्यों? क्योंकि मिरर के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। ये प्लेन मिरर एकदम एकदम ऐसा सरफेस प्लेन है, प्लेन, तो बहुत बड़े स्फीयर का छोटा हिस्सा मान सकते हैं। बहुत बड़ा स्फीयर है तो रेडियस इंफिनिटी होगी, अगर रेडियस इंफिनिटी होगी तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगा, फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगा। तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट। आगे देखिए, ऑन कवरिंग अ पार्ट ऑफ मिरर, चाहे वो प्लेन मिरर हो या कर्व्ड मिरर हो, कर्व्ड मिरर हो या लेंस हो, है ना, लेंस के लिए भी सही है, लेंस के लिए भी सही है, या लेंस हो। देखिए, ऑन द कवरिंग अ पार्ट ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, कर्व्ड मिरर और लेंस, नो चेंज इन साइज ऑफ इमेज, नो चेंज इन साइज ऑफ इमेज, बट ब्राइटनेस चेंजेस एवरी पार्ट ऑफ द मिरर फॉर्म्स इमेज। ब्राइटनेस चेंज होता है, और याद रखिएगा ब्राइटनेस, है ना, ब्राइटनेस की अगर बात करूं मतलब इंटेंसिटी, ब्राइटनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया होता है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, इनवर्सली, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस या डायमीटर का होल स्क्वायर, ऐसे। अब नीट में भी ये सवाल है, दो सवाल पूछे आज तक नीट में। पहला सवाल पूछा है कि मान लीजिए कोई लेंस है और इसका आधा रेडियस या आधा डायमीटर मैंने ढक दिया। अगर आधा डायमीटर ढका है, हाफ डायमीटर यहां से ढका है, तो एरिया कितना ढक गया भाई? सर क्या कह रहे हो, रेडियस आधा ढका है, हाँ रेडियस आधा ढका है। रेडियस अगर आधा ढक दूंगा तो कितना इंटेंसिटी बचेगा? सर रेडियस आधा ढका आपने तो r/2 का होल स्क्वायर, मतलब ब्राइटनेस हो जाएगा आपका, ये ढक दिया तो ये गायब हो जाएगा, मतलब r/2 का होल स्क्वायर मतलब i/4 गायब हो जाएगा, तो 3i/4 बचेगा, है ना। तो ब्राइटनेस कितनी हो जाएगी? 3i/4। ये नीट के PYQ का सवाल है, 3i/4 बचेगा, बताओ। तो हमें ये ओपन एरिया लेना है, ढकने वाला एरिया थोड़ी ना लेना है, ओपन एरिया लेना है, और ये ओपन रेडियस लेना है। एक सवाल नीट में ये पूछा था, एक सवाल नीट में ये पूछा था कि अगर मैंने आधा ढक दिया तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? आधा, आधा ही पूरा, आधा लेंस ही ढक दिया तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? आधा। तो यहां पे हम ब्राइटनेस में क्या लेते हैं? ओपन एरिया और ओपन रेडियस का स्क्वायर। तो ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओपन एरिया, एरिया ऑफ द अपर्चर। ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ओपन एरिया ऑफ द अपर्चर। तो ढका है वो नहीं लेना, ढक दिया वो थोड़ी नहीं लेना है। ओपन क्या बचा? तो अगर रेडियस आधा ढका है तो एरिया 1/4 ढका है, तो ओपन एरिया क्या होगा? 3i/4। समझ आ गया तो चमका लिख दो बस। चमक में आ, समझ आ गया तो लिख दो चमका। बोलो चमका क्या? क्लियर है क्या? नीट में सवाल भी पूछा है, ओपन एरिया लेते हैं, ओपन एरिया एंड रेडियस का स्क्वायर, ठीक है भाई, याद रहेगा। ओपन एरिया मतलब जिसको ढक दिया वो नहीं लेना है, इंटेंसिटी ओपन एरिया पे डिपेंड करेगी ना, है ना, ओपन इंटेंसिटी ओपन एरिया पे डिपेंड करेगी ना, ये ढके हुए एरिया पे डिपेंड करेगी। बताना जरा, जैसे ये लेंस है, आधा ढक दिया तुमने तो इंटेंसिटी कितनी बचेगी, ब्राइटनेस कितनी बचेगी? सर आधी बचेगी, आधा आधा एरिया ही ढक दिया, आधा लेंस ही ढक दिया आपने। अच्छा, आधा रेडियस ढकना और आधा एरिया ढकने में फर्क है, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर होता है ना, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहां से आ गया भाई? इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जितना छोटा रखेंगे उतना ज्यादा चमकेगा। बुर्बक है क्या, गोबर कहीं का। चले देख, एवरी पार्ट ऑफ द मिरर फॉर्म्स इमेज, तो ब्राइटनेस चेंज होती है मिरर को ढकने से, इमेज पूरा बनता है। इमेज बाय द प्लेन मिरर ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल,
सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर रियल ऑब्जेक्ट। अगर हमने रियल ऑब्जेक्ट लिया है